ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब एक भक्त भगवान के सामने आंसू बहाता है तो यह एक अद्वितीय अनुभव होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब कोई भक्त अपने ईश्वर के सामने रोता है तो उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसकी दिशा बदलती है और कैसे उसकी आस्था और गहरी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने रोने का क्या अर्थ है? शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। जब भक्त भगवान विष्णु के दिव्य रूप को देखते हैं, उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा का अद्भुत दृश्य, तो उनके दिल में गहरी भावना उमड़ पड़ती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान के सामने रोने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन काल में तपस्या के दौरान भगवान के सामने रोने का एक विशेष महत्व था। आजकल भले ही लोग जंगल में तपस्या नहीं करते, लेकिन भगवान की पूजा, मंदिर जाना और उनके सामने झुकना उसी भक्ति का एक रूप है। मंदिर में जाते समय या पूजा के दौरान जब किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो यह एक संकेत है कि उसका मन भगवान से जुड़ रहा है। जब एक भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए भगवान को याद करता है तो वह अपनी समस्याओं से ऊपर उठता है। संकट के समय भगवान को माता पिता के रूप में स्मरण करना और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखना हमारे विश्वास की गहराई को दर्शाता है। कहा जाता है कि जब कोई भक्त मंदिर के गर्भगृह में बैठता है तो वहां की ऊर्जा उसकी नकारात्मकता को बाहर निकालती है। आंसुओं के रूप में उसके सारे दुख भगवान के सामने बह जाते हैं और वह एक नई सकारात्मकता का अनुभव करता है। भगवान भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम इस रहस्यमय अनुभव के बारे में गहराई से समझेंगे कि भगवान के सामने रोने का क्या महत्व है और इससे हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईश्वर एक ऊर्जा का स्रोत हैं, जो हमें जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वह ईश्वर की ही ऊर्जा का रूप है। जब आप किसी सिद्ध मंदिर में जाते हैं और वहां भावुक हो जाते हैं तो इसके पीछे एक गहरा कारण होता है। हमारे जीवन में जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं, चाहे वे हमारे दुख हों या समस्याएं, वे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। मंदिर में जब हम ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा के सामने आते हैं तो हमारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही बाहर आने लगती है। यह सवाल उठता है कि मंदिर में ही हमें यह ऊर्जा क्यों महसूस होती है। इसका कारण यह है कि मंदिर में अनगिनत लोग आते हैं और उनकी ऊर्जा वहां की मूर्तियों में संचित होती है। इस प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, जिसमें पूजा पाठ और मंत्रों के उच्चारण से मूर्तियों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मंदिरों में जो भारी मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है, उसके सामने आकर हमारी भावनाएं और पीड़ा बाहर आने लगती हैं, जिससे हम अत्यधिक भावनात्मक महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी धर्म गुरु या तेजस्वी ऊर्जा के पास होते हैं तो हमारे दुख स्वतः बाहर आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि सिद्ध मंदिरों में जाकर ईश्वर की अनुभूति और शांति अधिक गहराई से महसूस होती है। रोना, जिसे अक्सर कमजोरी समझा जाता है, वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। शोध से यह साबित हुआ है कि रोने से हमें मानसिक शांति मिलती है और भावनात्मक दर्द सहने की शक्ति प्राप्त होती है। रोने से हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो हमें सुकून और शांति प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे शरीर से तनाव वाले हार्मोन भी आंसुओं के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे मानसिक शांति और राहत का अनुभव होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार किसी व्यक्ति के रोने की कोई निश्चित सीमा नहीं है,
लेकिन सामान्य रूप से महिलाएं साल में 30 से 64 बार भावनात्मक रूप से आंसू बहाती हैं, जबकि पुरुष औसतन एक माह में 5 बार और साल में 17 बार रोते हैं। कई बार लोग रोने के बाद थोड़ी उदासी और बेचैनी महसूस कर सकते हैं, लेकिन रोने के अपने लाभ भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आंसू बहाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। नीदरलैंड की टिलबर्ग यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध में पाया गया है कि रोना वास्तव में लाभकारी है। अपनी समस्याएं साझा करने और कुछ आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का होता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम कम हो सकता है। इसके अलावा रोने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बेहतर नींद में मदद मिलती है, जिससे तनाव भी कम होता है। रोने के फायदे देखें तो यह व्यक्ति को भावनात्मक राहत देता है, तनाव को कम करने में सहायक होता है और आंसुओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाएं साझा कर सकता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं। इससे उसकी किस्मत में भी बदलाव आ सकता है। मित्रों, आशा है कि आपको इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।